फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को, जो कि संधि का पार्ट 3 है। संधि के पार्ट 1 में हमने स्वर संधि व उसके भेदों का अध्ययन किया। संधि के पार्ट 2 में हमने व्यंजन संधि को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने संधि पार्ट 1 और संधि पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जा कर के देख सकते हैं। और शुरू करते हैं तो फिर हम अपना आज का वीडियो विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार में परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन आना चाहिए। तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, इस बात को मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि स्वर के बाद स्वर आने पर कौन सी संधि होगी, तो आपकी स्वर संधि होगी। स्वर के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। देखिए, जैसे मनोनुकूल, तो मना प्लस अनुकूल, मना धन अनुकूल। मना में क्या आपका आ रहा है? विसर्ग आया, विसर्ग के बाद आ रहा है, ठीक है। विसर्ग के बाद आ रहा है, आ क्या है? अस्वर है। और मैंने आपको बताया कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। आपको इसे ध्यान रखना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम आज की अपनी पहली ट्रिक। विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, विसर्ग को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? रा में, या फिर हम कह सकते हैं कि र को हम किस में? विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। रा को हम विसर्ग में परिवर्तन या फिर विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। देखिए, निराहार। अब निराहार में आपको र मिला, इस रा का परिवर्तन हम कर देंगे विसर्ग में, ठीक है। निरा को हमने र को परिवर्तित किस में कर दिया? विसर्ग में। तो निह धन आहार, निह प्लस आहार हो जाएगा निराहार। ऐसे ही निराशा में आपको र मिला, तो र को हम किसको में परिवर्तित कर देंगे? विसर्ग में। तो निह प्लस आशा, निराशा। ऐसे देखिए, निर्धन, निर्धन में आपको र मिला, आधा र ऊपर लगा हुआ, इस रा को हम किस में परिवर्तित कर देंगे? हम इसको विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो निह प्लस धन, निर्धन। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी? आपकी विसर्ग संधि होगी। इसी तरह से अगर आपको पुनः परिवर्तित करना हो, मान लीजिए आपके प्रश्न पत्र में आपको विच्छेद करके मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका मूल शब्द क्या होगा, तो आप इसको पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे? विसर्ग को पुनः र में परिवर्तित कर देंगे, निरा प्लस आहार, तो निराहार। ऐसे निह को हम फिर से क्या करेंगे? नी में ही परिवर्तित कर देंगे, नी, और आ की जगह पे हम र, निराशा। अब ये विसर्ग की जगह पे हम र कर देंगे, तो निराशा। ऐसे ही हम निह प्लस धन को निर्धन में पुनः परिवर्तित कर देंगे। देखते हैं अपनी अगली ट्रिक को। विसर्ग का श हो जाता है, कौन सा सा? सल्जम वाला सा हो जाता है। देखिए, विसर्ग को हम किस में परिवर्तित कर देंगे? सल्जम वाले स में। और जब सल्जम वाला स दिया हो तो हम उसको पुनः विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। देखिए, इसके एग्जाम्पल से हम इसे आसानी से समझेंगे इस तरह से। देखिए, निश्चल, आपको आधा स मिला,
तो जब भी आपको आधा मिल रहा है, स मिल रहा है सुलजम वाला, तो आप उस स को परिवर्तित कर देंगे विसर्ग में। तो निह प्लस छल, निश्छल, तो आपका इस तरह से विच्छेद होगा। दुशासन में आपको स मिला, इस स को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, अब हम इस स को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो दुह प्लस शासन, दुशासन। अगला हमारा है दुष्चरित। अरे प्रिंट है, ये सा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आधा सा होगा, सलजम वाला सिर्फ आधा सा होगा, ठीक है। तो दुष्चरित्र, तो दुस में आपको जैसे ही स मिला, इस स को हम परिवर्तित कर देंगे, आधा स को हम परिवर्तित किस में कर देंगे, हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। और अगर आपको पुनः परिवर्तित करना होगा तो आप विसर्ग को पुनः स में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको विच्छेद किया हुआ मिलता है तो भी आप देख के ही पहचान लेंगे कि देखिए आपका विसर्ग आया, विसर्ग के बाद छ आया, और छ क्या है, छ व्यंजन है। अब विसर्ग के बाद स्वरिया व्यंजन आए तो वहाँ पर आपका विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ट्रिक पहले ही बता दी, आप इजीली पहचान सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप परिभाषा को ध्यान रखिए। अगर आपको परिभाषा आती है तो बहुत आसानी से ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए विसर्ग के बाद स हो जाता है, कौन सा स हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। विसर्ग का षटकोण वाला स हो जाता है, षटकोण वाले स का पुनः विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण को। देखिए चतुष्पाद, तो आपको कौन सा स मिला, जैसे ही आपको ये वाला स आधा स मिला, आप क्या करेंगे, इस सा को परिवर्तित कर देंगे विसर्ग में। चतुः प्लस पाद, चतुष्पाद। ऐसे ही निष्फल, निष्फल में जैसे ही आपको ये सब मिला आप इसको परिवर्तित कर देंगे, निह प्लस फल, निष्फल। ऐसे निष्कलंक में निह प्लस कलंक, निष्कलंक। आपकी कौन सी संधि होगी, विसर्ग की संधि होगी, क्योंकि विसर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है, क आ रहा है, स्वरिया व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हमारी अगली ट्रिक। अब विसर्ग का स सब्जी वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। देखिए इस विसर्ग को हम सब्जी वाले सा में परिवर्तित कर देंगे और सब्जी वाले सा से हम पुनः विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, नमस्ते, जैसे आपको सा मिला, नमः प्लस ते, नमस्ते। निस्संतान, स मिला, निह प्लस संतान, निस्संतान। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। दुस्साहस, दुह प्लस साहस, दुस्साहस हो जाएगा। दुस्साहस में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो देखते हैं अब हम अपनी अगली ट्रिक। विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। देखिए विसर्ग का ओ में परिवर्तन और ओ का विसर्ग में परिवर्तन। और आपको मैंने अभी तीनों बताया कौन कौन से सा, सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सब्जी वाले सा को विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे और इसके साथ ही ओ को भी हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। देखिए उदाहरण को देखिए, मनोनुकूल, ठीक है। अब आपको ओ की मात्रा यहाँ पे मिल रही है, जैसे ही आपको ओ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप ओ का परिवर्तन किस में कर देंगे, अब विसर्ग में परिवर्तन कर देंगे। मनः प्लस अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओ की मात्रा देखते हैं और सोचते हैं कि वो
गुण संधि है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसी तरह से याद करके रखा हुआ है और उनको क्या लगता है कि ओ की मात्रा है तो गुण संधि ही होगी। नहीं फ्रेंड्स, गुण संधि नहीं, वहाँ पर विसर्ग संधि भी हो सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और जहाँ पर गुण संधि होती है, देखिए जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए हम लेते हैं महोदय, ठीक है, ये महोदय, मान लीजिए हमने लिया महोदय। अब इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उदय में उदय, तो देखिए आ और ऊ आ रहा है, ठीक है, आ ऊ, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, महा में आ मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, और उदय भी ऊ, यहाँ पर भी स्वर है। तो जहाँ पर स्वर और स्वर होगा, क्योंकि गुण जो संधि जो है वो आपका किसका पार्ट है, स्वर संधि का ही तो पार्ट है, इसलिए तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, जो कि स्वर संधि का पार्ट है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, जबकि गुण संधि में स्वर के बाद स्वर होगा। तो आप जब भी फ्रेंड्स आप लगाएं वहाँ पर प्रश्न पत्र पे टिक, तो आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिए, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने तो सही किया था, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ओ को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं और विसर्ग के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। तो आप जब भी लगाएं, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आप ध्यान रख करके ही टिक लगाइएगा, ठीक है। अधोगति, अब ओ मिला, अब ओ को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, विसर्ग में, अधा प्लस गति, अध गति, ठीक है। ऐसे मनोबल, ओ को हम विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे और आगे हम बल को जोड़ देंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे विसर्ग मिला और उसके बाद आपको व्यंजन मिल रहा है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो आपकी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी संधि में गलतियाँ नहीं करेंगे। इसलिए आप संधि का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने संधि के ऊपर आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।